अल्लाहु अकबर वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन अल्लाह रमा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अफगानियों ने अपनी तोपें पाकिस्तान पर खोल दी। अल्लाह रमा अल्लाहु अकबर। और पाकिस्तानी टैंकों पर कब्जा कर लिया। जनरल मुनीर जरदारी से पूछ रहा है कि तालिबान तो भड़क गया, अब क्या करें। जरदारी कह रहे हैं कि तुमने शुरू किया, तुम ही जानो। जंग मुनीर ने शुरू की थी, खत्म तालिबान करेगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शहर के बीचों बीच बुधवार दोपहर एक जोरदार धमाका हुआ। इतना तेज धमाका कि दूर दूर तक अफरा तफरी मच गई। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लड़ाकू जहाजों ने काबुल पर मिसाइल मारी है, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। दरअसल जनरल मुनीर बौखला गया है। उसे एहसास हो गया है कि पाकिस्तान हाथ से गया, इसीलिए वो अफगानिस्तान में अपनी सारी ताकत झोंक रहा है। उसकी वजह यह है कि मंगलवार देर रात को अफगानिस्तान ने पाकिस्तानियों को फिर से मारा और बहुत बुरा मारा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह है स्पिन बोल्डक चेक पॉइंट। तालिबानी फौजों ने इस चेक पॉइंट पर अटैक कर दिया। दोनों तरफ से धड़ाधड़ गोलियां बरसी, लेकिन पाकिस्तानी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और भाग खड़े हुए। ऐसा एक नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के दर्जनों चेक पॉइंट्स पर हुआ और हर चेक पॉइंट पर मुनीर के फौजियों की लाशें बिछी नजर आईं। ऐसा लग रहा है कि तालिबान डूरन लाइन को मिटा देने की कसम खा चुका है। जनरल मुनीर की फौज बाप बाप करती फिर रही है। तालिबानी लड़ाकों ने कई हमलों में पाकिस्तानियों के हथियार छीने थे, अब टैंक भी छीन रहे हैं। ये वीडियो जबरदस्त वायरल है। तालिबानी लड़ाके जो टैंक लेकर जा रहे हैं वो पाकिस्तान आर्मी का है। चेक पॉइंट पर हमले के बाद जब मुनीर के फौजी भाग गए तो तालिबान ने ये टैंक अपने कब्जे में ले लिया और अब इसी टैंक के साथ वो पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे। हमारा डूरन लाइन के इस पार उनसे लड़ने का तो कोई इरादा नहीं है। हम इस सरहद को पार करेंगे और उनकी जमीन पर जाकर उनसे लड़ेंगे। हमारी हमेशा से यही नीति रही है। अभी भी हम अपने कमांडर्स के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद हम सरहद पार करके हमला करेंगे। हम न तो किसी पर हमला करना चाहते हैं, न ही किसी देश में घुसना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारे मुल्क पर हमला किया तो हम उसी तरह उसका मुकाबला करेंगे, जिस तरह हमने सोवियत संघ का किया, जिस तरह हमने अमेरिका और नाटो के साथ लड़ाई लड़ी। इसीलिए जो लोग हम पर हमला कर रहे हैं वो सोवियत संघ, अमेरिका और नाटो की तरह ही बुरी शिकस्त खाएंगे। पाकिस्तान को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अफगानिस्तान से तालिबान बॉर्डर पार करके उसे रौंदने को तैयार है। अफगान बिरादर वाला चूरण हवा में उड़ चुका है। गजवा-ए हिंद का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान की तालिबान ने नींद ही उड़ा दी है। अफगानी विदेश मंत्री का करीब एक हफ्ते का भारत दौरा पाकिस्तान की आंख में कांटे की तरह लगा है। इस दौरे के पूरा होते ही तालिबान ने पाकिस्तान पर पिछली बार से भी ज्यादा तगड़ा हमला कर दिया। अपनी खींच निकालने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को पहली बार गैर कानूनी सरकार का नाम दिया है। 2021 में तालिबान की वापसी पर पाकिस्तान ने ही सबसे ज्यादा जश्न मनाया था और तत्कालीन पीएम इमरान खान ने कहा था कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी।
जनरल मुनीर को अपने पश्चिमी बॉर्डर पर दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है और दोनों दुश्मन पठान ही हैं। एक तो अफगानी तालिबान और दूसरे पाकिस्तान के पठान सूबे खैबर पख्तूनख्वा के लोग। इनकी हमदर्दी अफगानियों के साथ है, बॉर्डर पर पिटती और भागती अपनी फौज के साथ नहीं। जो हमारे अफगान बहन भाई यहाँ आपके साथ 40, 45, 50 साल से रह रहे थे, उनको आप धक्के मारकर निकाल रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की मुसलमानियत है। वो यहाँ पर पैदा हुआ, यहाँ पर जवान हुआ, यहाँ पर बूढ़ा हुआ, उसको आप जो है धक्के मारकर निकाल रहे हैं। तो ऐसे जो है पॉलिसियां नहीं बनती। और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी आप अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नजरसानी करें। वहां के लिए जो भी पॉलिसी बनाए, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, यहाँ की अवाम को, यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, यहाँ के कबायली मशरान को आप एतमाद में लें। जिस टीटीपी के नाम पर मुनीर की फौज ने अफगानी तालिबान से पंगा लिया, उस टीटीपी को भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग आतंकी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि टीटीपी और खैबर पख्तूनख्वा की आम आबादी दोनों ही पश्तून पठान हैं और इन दोनों का दुश्मन एक है, मुनीर की पंजाबी मुसलमानों वाली फौज। तालिबान की सिर्फ 2 मार में ही मुनीर की फौज घुटनों पर आ गई और अफगानिस्तान के आगे गिड़गिड़ाने लगी। ठीक वैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी डीजीएमओ भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगा था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सीज फायर की अपील की, जिसे मंजूर करते हुए बुधवार शाम 5:30 बजे से दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है। अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नए नवेले सीएम सुहेल अफरीदी तो बॉर्डर खोलने का ऐलान कर रहे हैं। मुनीर के लिए ये और भी बड़ा झटका है। इस तस्वीर को याद कीजिए, ज्यादा दिन नहीं हुए जब मुनीर अपने मिनरल्स का सैंपल लेकर ट्रंप के साथ सौदा करने गया था। मुनीर के इसी तमाशे के बाद ही टीटीपी और अफगानी तालिबान ने पाकिस्तानी फौजों पर आग बरसानी शुरू कर दी। वजह ये कि मुनीर जिन मिनरल्स का सौदा करके आया वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जमीन पर है और ये दोनों सूबे अफगानिस्तान से सटे हुए हैं। मुनीर का जंगी जुनून और जज्बा अफगानिस्तान ने मिट्टी में मिला दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद मुनीर ने फील्ड मार्शल का प्रमोशन लेकर पाकिस्तानियों की आंख में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश की थी। तालिबान से पिटने के बाद मुनीर एक नई रैंक और नए प्रमोशन की तलाश में है।